हिंद दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया की सभी भर्ती परीक्षा के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक के अंदर दोस्तों मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का समावेश भी किया है और इसका पूरा निचोड़ है। आप कई वीडियो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों इसको अंत तक जरूर देखना। चलो अब इसका सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति, ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब होता है? 31 दिसंबर 1599 या 1600। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। और कभी कभी अगर दो ऑप्शन में आए तो दोनों में से एक ऑप्शन देगा, तो आप इसको दोनों में से एक चूज करना, ठीक है। सहायक संधि ये कब हुई? सर्वप्रथम हैदराबाद ने करी थी। ये भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते कि सहायक संधि किसने की, कब की, ठीक है। और 1857 क्रांति के प्रमुख कारण कारण क्या था? गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस कारतूस बोलते हैं जो बंदूक या हथियार को 1857 का तात्कालिक कारण माना जा सकता है। बंदूक का नाम एनफील्ड राइफल या पारसी ब्राउन। ये दोनों में से इन दोनों को मैं कोई सा भी नाम दे देता है एग्जाम के अंदर। ये दोनों ही नाम है। जो अंग्रेजी भाषा में इसको ये बोलते थे और अपने एनफील्ड राइफल बोलते हैं। सर्वप्रथम वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का स्वतंत्र संग्राम किसने कहा? वीडी सावरकर ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति प्रथम घटना बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। मंगल पांडे जो 24वीं एनाइक में 5वीं कंपनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 को इन्होंने अंग्रेजों को मारा, ठीक है। दोस्तों क्या हुआ जब इन्होंने अंग्रेजों को मार दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? इनको फांसी दे दी। तभी ये अंग्रेज था, ह्यूसन नामक अंग्रेज था, जिन्होंने इन्होंने इनको फांसी की सजा दे दी, ठीक है। 1800 नोट नोट क्या है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद थे कौन? आपको पता होगा, मंगल पांडे, ठीक है। अंग्रेजों के सेनापति था जॉर्ज जॉर्ज एनीसन, ठीक है। चीफ कमिश्नर कौन था? हेनरी लॉरेंस। और क्रांति का नेता कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रधानमंत्री कौन था? पॉम स्टोन, ठीक है। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर रट ले एकदम। ये बिल्कुल सीधा सीधा प्रश्न पूछते हैं डायरेक्टली। क्रांति का प्रतीक चिन्ह था चपाती या कमल का फूल, ये देखो। और क्रांति के लिए निर्धारित तिथि थी 31 मई। ये दोस्तों क्रांति के लिए निर्धारित किया गया था 31 मई को युद्ध होगा, ठीक है। फिर क्रांति की शुरुआत क्या कर दी कि 10 मई को कर दी। कई लोगों ने पहले ही युद्ध को स्टार्ट कर दिया कई जगह, ठीक है। 10 मई को हो गई। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो अक्सर कई एग्जाम में पूछ लिया। तो दोस्तों आप इसको जरूर याद करें कि 1857 की क्रांति के अंदर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और क्रांति के केंद्र, कुछ केंद्र मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई। और 10 मई 1857 को रविवार का दिन जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। ये अक्सर पूछते हैं कि कब हुई थी, किस दिन हुई थी, तारीख कौन थी, ये कौन सी जगह से हुई थी, ये अक्सर पूछ लेते हैं दोस्तों। इसको आप जरूर याद करें। ये 1857 की क्रांति है जिसका प्रमुख विद्रोह जो एग्जाम के अंदर 100% पूछते हैं। विद्रोह का स्थल या विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन है, और विद्रोह की दिनांक क्या है, विद्रोह को कुचलने वाले अधिकारी या उसका दमन करने वाले नेता या अंग्रेज अधिकारी कौन था, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं कि 1857 की क्रांति का क्रम क्या है, क्रम पूछ लेते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन बना के कि जैसे स्टार्टिंग में सर्वप्रथम कौन सा स्थान में हुआ,
फिर 4 ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, ये इस तरह जी, इसको भी आप ज़रूर नोट करें, इस सारणी का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे प्रमुख केंद्र जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेते हैं। पहला है दिल्ली, इसका विद्रोह बहादुर शाह जफर इसका प्रमुख नेता या विद्रोह करता था या बख्त खां था। इसकी शुरुआत हुई थी 11 मई 1857 को, और इसके प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे निक्सन और हडसन। स्थान 1857 स्थान या केंद्र, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और विद्रोह की दिनांक और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी जगह से दिनांक और किस तरह से अधिकारी था, वहाँ कौन था, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस दिनांक को कौन सी जगह विद्रोह हुआ। कभी कभी एग्जाम में आरोही और अवरोही क्रम पूछ लेते हैं, सर्वप्रथम कब हुआ फिर उसके बाद में कब हुआ। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर देखें, और दोस्तों इसकी PDF पाने के लिए हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम है जो इसमें लिंक दे दूंगा मैं। दोस्तों आगामी सभी भर्ती परीक्षा के लिए हमारा चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब पढ़ते हम दिल्ली में नेतृत्वकर्ता बहादुर खां, और जिसे बख्त खां कहते हैं या बख्त खां भी था, जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ विद्रोह 11 मई को 1857 में। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? निकलसन और हडसन था। ठीक है, दूसरा है कानपुर के अंदर कौन था? नाना साहब और दादा टोपे। 5 जून 1857 को यहाँ क्रांति हुई, और इनका प्रमुख अधिकारी कौन था? कॉलिन कैंपबेल और हेवलॉक। ठीक है, तीसरा है लखनऊ जिसमें बेगम हजरत महल। ये जरूर याद रखें आप, ये बहुत मोस्ट है कि नेता या नेतृत्वकर्ता कौन थे। और 4 जून 1857 की क्रांति, और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था कॉलिन कैंपबेल, इसमें भी कॉनिल और इसमें भी कॉलिन। ठीक है, ये। और अगला है झांसी, इसका नेतृत्वकर्ता कौन है? रानी लक्ष्मी। ताता टोपे। 4 जून 1857 की क्रांति। जनरल हीरोज, ये मोस्ट है, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने झांसी के साथ युद्ध किया। और आप कमेंट्स बॉक्स में ये बताएं कि रानी झांसी का बचपन का क्या नाम था। ठीक है, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह 12 जून 1857 की क्रांति। विलियम टेलर और विंसेंट आयर प्रमुख अंग्रेज अधिकारी। फैजाबाद मौलवी अहमद अल 4 जून को 1857 जून में वो जनरल रेनाल्ड प्रमुख अंग्रेज अधिकारी थे। इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली और विद्रोह की दिनांक क्या थी? 6 जून 1857 की क्रांति। और अंग्रेजी कौन था? कर्नल नील। और बरेली के अंदर कहान बख्त खां, जून 1857। अंग्रेज अधिकारी विंसेंट आयर। और फतेहपुर के अंदर अजीमुल्ला, जो 1857 में हुआ, जनरल रेनाल्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप रोक के ज़रूर देखें, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से ही प्रश्न पूछते हैं। जैसे सीधी ट्रिक है, दिल्ली के लोग बहादुर होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद करें, दिल्ली के लोग बहादुर होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में कानपुर नाना का काना कानपुर में नाना के नाम से याद जरूर कर ले आप। ठीक है, नाना काना। लखनऊ की बेगम बहुत अच्छी होती है। झांसी में आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई। जगदीश जी में बहुत कुंवर होते हैं। जगदीशपुर में फैजाबाद मौलवी, फैजा में मौलवी होते हैं। इलाहाबाद लियाकत अली के नाम से इला याद कर लेना। बरेली के अंदर जो अपने बरेली में क्या खाते हैं? जलेबी खाते हैं, खान बहादुर खान, इस तरह याद करना है। फतेहपुर में
अजीमुल्ला सुनो, इस नाम से आप ज़रूर याद कर ले। ये अवधारणा है, ये अवधारणा, ये प्रतिपादक है। मतलब 1857 क्रांति को किसने क्या क्या नाम दिया? सैनिक विद्रोह, ये किसने कहा? जॉन सीले। एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट, किसने क्या बोला था? होम्स ने, जॉन लॉरेंस, वी स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने, और ट्रेविलियन, मुंशी जीवनलाल, और सर सैयद अहमद खान। ये मोस्ट है कि किसने सैनिक विद्रोह किसने कहा था। एक मुस्लिम षड्यंत्र, जो एक नाम याद कर ले, जेम्स आउटरम या स्मिथ या डब्ल्यू टेलर। और सामंतवादी प्रतीक, ये किसने कहा? मेलिसन, जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर ने, जो अपन पढ़ चुके हैं। ये मोस्ट है। राष्ट्रीय विद्रोह, ये दोस्तों बेंजामिन डिजरेली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेती कि राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष, टी.आर. होम्स ने ये कहा था। ईसाइयों के विरुद्ध, ये L.E.R. रीच, ये इसने कहा था। और राष्ट्रीय विप्लव, ताराचंद ने कहा था। गोरी व काली नस्लों का संघर्ष, J.G. मेडले ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं आपको। तो ये 2-3 नाम याद कर। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, और मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था। एक आध पर्सन जो एग्जाम में सीधा डायरेक्टली पूछ लेते हैं, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसके अंदर पूरा समावेश किया है, आप और देखना। 1857 की क्रांति की प्रमुख पुस्तकें जो एग्जाम में पूछते हैं, कौन कौन थी, कौन था लेखक, इस तरह ज़रूर पढ़े। ये पुस्तक है 1857, जो कौन है इसका राइटर? सुरेंद्र नाथ सेन। ये एक एग्जाम में पूछते हैं ज़रूर इन पुस्तकों में से। और दूसरी बुक है द स्पॉन मंटिए एंड दी रिवोल्ट ऑफ 1857, ये रमेश मजूमदार। और एक बुक है थ्योरीज ऑफ इंडिया मीटिन 1857, शशि भूषण चौधरी। ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ये दोस्तों ज़रूर याद कर ले आपको कि कौन सी बुक किसने लिखी। और ये हमारा टॉपिक हो गया ख़त्म। अब कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं जो देखने हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से प्रारंभ हुआ? लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ। बताओ दोस्तों, इसका आंसर है मेरठ। ठीक है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्लाह। तो इसका आंसर होगा मौलवी अब्दुल्लाह। ठीक है, इसका आंसर है कुंवर सिंह। किसने कहा था कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों मैंने ये पढ़ाया आपको, ये किसने कहा था? अशोक मेहता और डॉक्टर एन एस सेन, वी.डी. सावरकर। ये वी.डी. सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, वी.डी. मजूमदार ने कहा था इसका। दोस्तों ये देखो आंसर, आप खुद देख लो इसका आंसर, ये देखो। ठीक है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको पता है, लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप इसको ज़रूर देखें।
कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये देखो, मुस्लिम षड्यंत्र, जेम्स आउट्रम, सैनिक विद्रोह, जॉन सीले, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर, राष्ट्रीय विद्रोह, कैनिंग ने। ये चौथा गलत है, ठीक है। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ये भी आपने पढ़ा हुआ है सारणी के अंदर। तीसरा है हजरत महल, जो इसमें इसका नेतृत्व करता है। और अंतिम है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? हीरोज, जो अपनी सारणी के अंदर दे रखा है, ठीक है। और 1857 के लेखक कौन थे? ये भी अपने एम.एस.एन सेन, ये अपनी सारणी के अंदर दे रखा है, ठीक है। विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि के आधार पर व्यवस्थित करें। अब आपको मैंने ये प्रश्न भी देखा था कि कौन सा क्रम पूछ लिया। देखो, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं दोस्तों, इनसे ही ईद गिर्द प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका विद्रोह देखो, अब इसका सही आंसर क्या होगा? आप एक बार सारणी को रिकॉल करें, ठीक है। अब इसका आंसर होगा, आप बताओ क्या है? सर्वप्रथम हुआ था झांसी के अंदर, दूसरा कानपुर और इलाहाबाद। ये फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है, ठीक है। और ये दोस्तों हम